आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके टर्ज पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमज़ोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके डंच पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है। ऐसे नहीं है, आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही हैं। नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़ें तो तोड़ें कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग धरती पर है। किसी को यह पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मुझे यहाँ पर यह सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बद्दुआ देते हैं कि हे इसका नाश हो जाए, उसका ना ये हो जाए। वह गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीज़न और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इसीलिए चीज़ों को जाने दे देते हैं। आप इसीलिए चीज़ों को लेट को कर देते हैं। ये बहुत बुरे हैं। लेट को करना सबके बस की बात नहीं है। लेट को करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्योरिटी है, तभी आप लेट को कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। ये आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। ये पाक या आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और ये आपको टोटली बांधना चाहती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपके आपको आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग ये जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेज़ी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी और सफलता बहुत तेज़ी से आ रही है और यही सारी चीज़ें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए। पर आप ना कामयाब हैं, नाकामयाब हैं, क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आप ना जिन पिशाच को भी संभाले हैं। आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर के आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कम पैशनेट एनर्जी, यानी आप प्यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ फेरो, उनको भी अपने काबू में कर सकते हैं। आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है, आपके पास डग मास्टर वाली एनर्जी है, आपके कुछ बहुत क्लोज वैन है, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करवाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है। जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है, प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो। आपकी जो ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गया आपको। तो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता था और अब आपने एक एकदम सारी चीज़ें छोड़ दी, और ये आपकी दिव्यता है, आपकी प्योरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना, वो आपने दे दिया, वो भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम्हें चैन नहीं है, तुम सब कुछ खा के मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, ये आपकी प्योरिटी है, आपकी दिव्य है। और इन्हीं चीज़ों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं। इन्हीं चीज़ों को देख करके लोगों को परेशानी है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोगों की जानें निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने वर कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ना बहुत गुस्से बदतमीज़ लोगों होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना। आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं, लेवल बढ़ जा रहा है, चैलेंज का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं।
पर जो माता सती थी वह उस समय सती होने से पहले भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी। लेकिन जब वह भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी तो भगवान शिव उनको बहुत समझाते थे कि तुम मान जाओ। ट्रेन के 2 जब डब्बे जुड़े हुए होते हैं तो बीच में एक कनेक्शन होता है, उसका ट्रांसक्शन होता है, इधर से उधर जाने का वे होता, पर वो कैसे हिलता डोलता है। ऐसे वहाँ पर खड़े होकर अगर आप सोएंगे, वहाँ पर खड़े हो तो आप एक रेस्टिंग मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि वो ट्रांसक्शन है। ये उसको जब आप पार कर लोगे ना तभी आपको चैन पड़ेगी, वरना ये रहेगा। अगर मन में एक डाउट रहता है तो इसी तरीके का एक ट्रांसक्शन फेस इस समय में आपके जीवन में चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना। इस ट्रांसक्शन फेस में आपने जो करना है, बहुत स्मूथली स्लोप छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और ये शक्ति कैसे मिलेंगे? परमात्मा के नाम से ये आपका ट्रांसक्शन पेज चल रहा है, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय में जो एनर्जी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ फेवरेबल है, कुछ अनफेवरेबल है, सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन प्लान पर कभी भी शक ना करें, परमात्मा के प्लान पर कभी भी शक ना करें और जीस भी। फैमिली में आप हो अगर इकट्ठे बैठ के, आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो, आपस में बैठ के बिना मोबाइल चलाए हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो इससे लकी थिंग इस कलयुग में आज के टाइम में कोई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष के इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ओबेवियसली होते हैं, पर उनको इतना भी मत बढ़ाओ कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। जब इंसान को अपना मन मारना पड़ता है ना, तो वह बहुत ही पेनफुल होता है। पर कई फैमिलीज में इतना द्वेष होता है कि एक जन सिर्फ प्यार देने के हक में होता है और एक जन कहता है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, हमें वह चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर बंट जाते हैं। बच्चे भी मतलब ना परिवारों के झगड़ों में बंट जाते हैं। इन बातों में आके तो ये चीज़ थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूर रह रहे हैं, चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूर रह रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बच्चों को ब्लेसिंग दे सको। आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिल लो, तो इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहे तो वह भी एक इमोशनल लेवल पर काफ़ी एक लकी चीज़ ही है। क्योंकि आजकल ये भी नहीं है, आप अगर किसी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या कुछ करेंगे तो आपको सामने से बहुत कम होता है। ऐसा कि जैसा आप किसी के लिए सोच रहे हो तो सामने वाले भी आपको वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पर वो बेक फायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जीलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बेक फायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही के किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि आपको भय बहुत लगेगा। अब आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज़ आ गई, या अचानक से, और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का ज़रा सा तेज़ आवाज़ आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतज़ार किया, या कुछ होने का भय। ये आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है, ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं, इस भय की स्थिति में आके आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वह सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज़ डिस्कनेस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है ये इतने कई बार बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका। तो वो इंसान आपके, ये तरीका आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब माता कह रही है कि जो आपसे गलतियाँ होगी कोई बात नहीं, उनसे सीखो, उनको फेस करो और अपने कार्मिक बैलेंस करो। माँ आदि शक्ति आपको वार्न कर रही है, किसी भी टोने टोटके में, रिचुअल्स में मत पड़ो। आपको नहीं पता जब ईश्वर उन चीज़ों को बेक फायर करने में आता।